लगने के बाद ना फर्श पे जो है ना ब्लैक ब्लैक सा रबड़ की तरह हो गया। जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ नहीं लग रही होती, जल गई। अचानक मैंने देखा आग जल रहा है, पता नहीं जमीन से निकला या आसमान से आया। कराची के इलाके जुबली मार्केट के करीब वाक़े एक घर में खुद ब खुद आग लग रही है। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते में कई बार मुख्तलिफ सामानों को आग लग चुकी है। वीडियो अभी नहीं बनाई ना। नी मर्दमा तवार कने यक्के एक सोझे दा यक्के वाना का होगा। मां तेरा बेचारे दा आस लग गया तो कुछ ना इलेक्ट्रॉनिक के ना बने ना ये पता नहीं छे मसला ही दा बार-बार आ तो बाकी का वीडियो बना। ये जगह भी चोला अम्मा बस कहीं पोटुआ कहने जो का आए हैं यार। पूरी फैमिली के सामने खाली कमरों के अंदर सामान को जलते हुए देखा जाता है और कुछ को तो बाकायदा रिकॉर्ड भी कर लिया। वो क्या है? चोला बैठा आस्ते के लिए बेचारे था जाने पा दी चक्कर बजा भी सुबह लोग वो आ गया शश बजा बीतता चली गई। लाइट नहीं है? नहीं, लाइट तो आने वाली है थोड़ी देर। पास गए थे, रूहानी इलाज करते हैं ना वो। अच्छा। तो उन्होंने हमें ये ताबीज दिए थे। कब गए थे आप? ये मैं गई थी संडे को। इतवार को? जुमेरात हाँ। को ये मसला हुआ? हाँ, और इतवार को हम गए थे। इतवार को आप गए? जी। तो उन्होंने ये दिए? जी। ये लगाया आपने? जी। वो लगाया? वो किसी और ने दिए हैं। अच्छा, वो पहले हाँ, दिए? वो बाद में है दिए हैं, ये पहले दिए हैं उन्होंने। उसके बाद भी आग लग गई? आग तो लग रही है ये आज 3 बजे कहाँ लगी आग? आज ये दिखाएं मुझे, दिखाएं। इस जगह यहाँ पे चला बेटा वही। तो सोच सही है। ये मेरी बच्ची ने पूरे कमरों में झाड़ू दी जी। तो जो कचरा था, मट्टी वट्टी थी ना, वो सारा से यहाँ रख दिया। ठीक है। वो जल गया। कल जो है, परसों जो है, हमारा डस्टबिन यहीं पड़ा होता है, वो डस्टबिन पूरा का पूरा जल गया। ऐसे लगता है वो बाल्टी जो है ना प्लेट बन गई। जाने पा दी चक्कर बजा भी सुबह लोग वो आ गया शश बजा बीतता प्लास्टिक की। मैंने आपको दिखाई थी ना वीडियो जी। साथ में भेजा है जी बेटा, आइए मुझे भेजिए आपने, मैंने देखी है। ये भी वहीं पे हुआ है? ये भी वहीं पे हुआ है। इतना बड़ा बाल्टी था। और ये बच्चा सोता है मेरा, जहाँ पे मैं छोटा सा कारपेट बिछाती हूँ ना, उसके साइड पे भी आग लगी है, झाड़ू पे भी आग लगी है, काफी चीजों पे आग लगी है। कुछ तो हमने जाया कर दी थी। कालीन के किनारे मुझे एक एक करके दिखाते रहे, बताते रहे। वो बेचता है झाड़ू। आए। भाई ये किनारे पे लगे और प्लास्टिक पर भी लगे, ये जल गई है। सबसे पहले और पीछे नाला भी है भाई, ये जुबली मार्केट का ना। एक तो मतलब आप लीजिएगा, कैमरा लीजिएगा। ये सबसे पहले झाड़ू पे लगा है, इस पे
2 बजे के बाद से जो है ना लगने शुरू हो जाती है। बेचैनी तो रहती है, एक बंदा जाग रहा होता है, जब वो सो जाते हैं, मेरे हस्बैंड जाग रहे होते हैं, वो 4 बजे सो जाते हैं, फिर रात को लेट आते हैं, तो फिर वो सो जाते हैं, मैं जाग रही होती हूँ। आप कह रहे हैं पलक झपकते ही हाँ। खुद ही आग लग जाती है? हाँ, जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ नहीं लग रही होती, जैसे हम जरा सा इस तरफ उस तरफ हो जाते हैं ना तो आग लग जाती है। कोई बच्चा शरारत तो नहीं करता? कोई बच्चा नहीं करता। अलमारी के ऊपर, अलमारी ये दिखाएं मुझे, अलमारी का है, ये दिखाएं। अलमारी तो बारिश है। अलमारी के ऊपर जो है ना दांत के कार्ड वगैरह होते हैं, तो वो मैं जो है ना शॉपर में बांध के मैंने सफाई की थी, तो यहाँ ऊपर रख दिए थे, इधर इसके ऊपर। तो इसी के ऊपर जो है ना आग लगी है। अभी तो हमने सफाई कर दी थी ना। मैं देख सकता हूँ ऊपर चल के? हाँ चल है निशान आग के सुबह है जी। अच्छा, तब ये स्टार्ट कब से हुआ है पता है? जुमेरात को, जब रात को मैं सोने बर्तन वर्तन धो के फारिग हुई हूँ ना, यहाँ पे इस जगह पे इस एरिया पे जो है ना ये राख पड़ा हुआ था, जैसे कोई कागज जला के रख दे। इधर राख रखी? हाँ, राख रखी हुई थी, तो वो तो मैंने खैर साफ कर दी। फिर दूसरे दिन मैं तो अपनी अम्मी की तरफ चली गई, तो मेरी बेटी ने कहा कि उस किचन में जो हमारे इस्तेमाल में है, उसमें अम्मी स्लैब के ऊपर भी है और नीचे वाले स्लैब के ऊपर भी इसी तरह राख रखी हुई है। उसके बाद से जब ये राख साफ किए, 2 दिन जुमेरा जुम्मा ये कहानी हुई है, उसके बाद जो है ना आग लगना शुरू हुई है। सबसे पहले झाड़ू में आग लगी है, फिर यहाँ दुकान में चलाती हूँ तो इसकी वजह से यहाँ शॉपर वगैरह होते हैं ना, तो उन शॉपर में आग लगी, 2-3 दफा यहाँ पर शॉपरों में आग लगी है। देखो अभी तक यहाँ पर निशान है शायद, ये देखो, ये जो है ना डॉट डॉट, यहाँ कैसे लग गई? यहाँ भी लगी। तौलिया जो मेरे हस्बैंड रात को अपने साथ रखते हैं ताकि चीख वीख आए तो नाक साफ करने के लिए, उस पे लगी है, वो वहाँ थी। उनके पजामा था, मेरी बेटी का यूनिफॉर्म रखा हुआ था। आप यकीन करें मैंने सारे बिस्तर फेंक दिए, मेरे पास कोई बिस्तर अब नहीं है। यकीन करें जो इस्तेमाल किया, हम डर डर के, यकीन करें कोई ना कोई चौकीदारी जैसे कर ही रहा होता है यहाँ पर, कोई एक जाग रहा होता है। वो बच्चों ने नाश्ता किया, वो हमारे में एक है, शायद वो बलोच भाई जाते हैं, बांकलेक नान है ना, वो एक है जैसे चने होते हैं, इस तरह उबाल के उसके छिलके उतार के हम लोग खाते हैं नाश्ते में। बच्चों ने नाश्ता किया, मैं यहाँ बर्तन धोती तो मैं सारा कचरा थैली में डाल के रख देती हूँ। मैंने नीचे रखा, मैंने कहा डस्टबिन में डालूंगी। मैं यहाँ से वहाँ गई, वापस मेरे बच्चे ने शोर मचाना शुरू किया, अम्मी आग लग गई। मतलब 2 सेकंड भी नहीं हुआ, मैं यहाँ से सिर्फ निकली हूँ बस। अब पूरा मेरा घर डिस्टर्ब हो गया है, बच्चे डिस्टर्ब हो गए। ये बच्चा इतना डरा हुआ होता है, कोई टाइम नहीं है, कभी भी लग सकती है। हाँ, इनको 3 बजे 2:30 बजे से शुरू होती है कहानी, कभी 2 दफा लगती है, कभी 3 दफा लगती है। और आप का कोई बच्चा जो है वो ये जलाता नहीं है? नहीं, कोई बच्चा नहीं जलाता। ऐसा हुआ कि कहीं ऐसी जगह पे आग लगी जहाँ बच्चा ना हो कोई? अलमारी के ऊपर? यस। यस, वहाँ कैसे? अलमारी के ऊपर, और दिन दहाड़े, ऐसा नहीं है कि वो रात थी या शाम थी या लाइट गई हुई थी, कुछ भी नहीं। मेरी सास से पूछे, वो यहाँ पर कुरान पाक सब बच्चियाँ आके पढ़ रही थी, उनके सामने आपको पता ही नहीं कहाँ से ये आग आई और जमीन पे लग गई। यकीन करें रात को ये सारी चाबियां बंद करके सोती हूँ, सिलेंडर है वो मैं बाहर निकालती हूँ कि कहीं कोई धमाका ना हो जाए, कोई आग ना लग जाए, इतना हम लोग डरे हुए होते हैं। और वो जो उनके पास आप इतवार को गई हैं साहिब इल्म साहब के पास, हाँ। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने हमें कहा बस सूरह रहमान, वो सूरह बकरा जो है आप चलाती रहे,
वो हम मुसलसल चलाते हैं। जब लाइट चली जाती है फिर हम बच्चियाँ खुद भी पढ़ती हैं, मेरा बेटा भी पढ़ता है, मेरे हस्बैंड भी पढ़ते हैं, नमाज भी बाकायदगी से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं बताई है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। जहाँ दूसरी जगह गई थी वहाँ भी नहीं बताया। ये किसने दिए हैं? ये भी ये मेरे हस्बैंड कहीं से लाए थे। ये असाब काफ के नाम है असल में ना, मकम बिट्टा, मकम सररंग, मकम निब्बा। बात ये है कि अभी तक जो मैंने महसूस किया है वो हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। आपके हस्बैंड कुछ ला रहे हैं, आप कुछ ला रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बहुत खतरनाक बात है। अच्छे घर में आप यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा जो है ना यहाँ पर तलाश, यहाँ इस कमरे में, यहाँ पे ये बिस्तर जो है ना यहाँ पे स्टूल के ऊपर रखे हुए होते थे, जहाँ ये पंखा रखा हुआ है। अब यकीन है वो स्टूल मैंने फेंक दिया, उसके ऊपर बिस्तर थे वो मैंने फेंक दिए, उन पे आग लगी हुई थी। यहाँ हम रस्सी बांधते हैं, बारिश होती है तो यहाँ रस्सी बांधते ताकि कपड़े सूख जाएं, तो वो रस्सी मैंने नहीं वो उतारी नहीं थी, वो रस्सी। तो वो रस्सी जो है ना, रस्सी के ऊपर इनके अबू का एक पजामा लटक रहा था और इसका यूनिफॉर्म मेरी बेटी का लटक रहा था। बेटी के यूनिफॉर्म में पीछे भी अभी तक वो जलने का निशान है बेटा? नहीं यहाँ पर जो पंखे सर भी तो आप लोग भी हाँ, तो यहाँ पे जो रस्सी के ऊपर लटक रहा था वो तो आग इतनी भड़की है, बिस्तर भी रखे थे, ये पंखे तक आग पहुँची है। ये जला हुआ है सुन भाई, लेकिन फौरन बंद कर दिया। ये जला हुआ है साइड से। ये देखें, ये तो मतलब इतना नुकसान इसके यूनिफॉर्म का नहीं हुआ, लेकिन जैसे कोई चीज हम लोग रखते ही नहीं है, कोशिश करते हैं कोई शॉपर ना हो, कुछ ना हो। एक टॉफी भी बच्चे खाते हैं तो रैपर फेंक देते हैं, इतना मतलब हमें डर लगता है। अच्छा लेकिन सिर्फ कचरे में नहीं लग रही आग, चलो जहाँ जहाँ कचरा हो उसमें आग लग जाए, ऐसा नहीं है। भी लग रही है कपड़ों में, अलमारी के ऊपर, तो नाम और रात को सारे रखे हुए थे वो सारे जल गए। अच्छा, आपको अर्सा कितना हो गया है? मेरी शादी को 25 साल हो गए। मेरे मतलब मामू से जब शादी करके आ गए ना, मेरे फर्स्ट कजन है मेरा हस्बैंड। तो ये 25 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, ना कुछ सुना। हमारी बिल्डिंग में है, लोग कहते हैं कि हमने ये देखा, हमने वो देखा, इस गली में है, उस गली में, लेकिन मेरा बड़ा बेटा जितना छोटा था उसके साथ मैं रात को अकेली भी रही हूँ, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा, कुछ महसूस नहीं हुआ। बैठ के पढ़ाई कर रही थी, मुंह मेरा किबले की तरफ नहीं तो इस तरफ था, अलमारी की तरफ जी। ये कुछ ये चारपाई यहाँ था, मैं इनके ऊपर बैठा था और मेरे मुंह इस तरफ था, और मैंने पढ़ के अचानक मैंने देखा आग जल रहा है। पता नहीं जमीन से निकला या आसमान से आया या कहाँ से आया, मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये मैं देख रही हूँ कि आग जल रहा, तो फौरन बच्चे ने चीखा, मेरी पोती ने, कि दादी क्या हुआ? दादी आग जल रही। तो बच्चे घबराते हैं ना, तो क्या हुआ? मैंने कहा ये देखे क्या हुआ। उसने पानी लाके डाल दिया, काला काला बिल्कुल ब्लैक। वीडियो अभी नहीं बनाई ना, नी मर्दमा सवार कने एक सोचे था एक वाना का तेरा बेचारे दा आस लग गया तो कुछ है ना इलेक्ट्रॉनिक के ना बने ना, ये पता नहीं 6 मसला ही था बार बार वीडियो बना। ये जगह भी छोला अम्मा बस कहीं पोटुआ करने तो आए गए हैं यार, हमारे कष्ट आपको पोटुआ कष्ट उधर चोला बैठा आस्ते के लिए बेचारे था, कोई शॉपर था नहीं, तो भी नहीं था, कहाँ से आया? उड़ के आया ना, बच्चे भी नहीं थे इस वक्त। मेरी बड़ी ये पोती थी, ये माशाल्लाह समझदार है। आग लगने के बाद ना फर्श पे जो है ना ब्लैक सा रबड़ की तरह हो गया था। तो आपको पता है आइडिया आप किस चीज पे लगी थी? नहीं, कुछ भी नहीं था, ना कागज था ना कपड़े थे, कुछ भी नहीं। ये आग जब लगा जैसे कि रबड़ है पड़ा हुआ है।
ये जो आपको घर खाली दिख रहा है उसकी वजह यही है कि जिस चीज पर आग लग सकती है वो खौफ के मारे इन्होंने हटा दिया। हाँ, हटा दिया। जिस चीज पे आग लग सकती है घर खाली कर दिया। बच्चे आते हैं स्कूल से, ये आती है, ये बच्चा आता है स्कूल से, इनका यूनिफॉर्म उतार के फौरन अलमारी में। हाय हाय, क्या आग ना लग जाए। आग ना लग जाए। तो बच्ची अपना बैग जो है ना बराबर जाके दादी के घर में रखवाती है कि मेरी किताबों में आग ना लगे। अल्लाह। मेरा बाल सफेद हुआ, मगर मैंने ऐसे चीज और ऐसे कहीं अपने बिरादरी में सुना भी नहीं है इस तरह का। कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ रहे आप लोग जो नुकसानदेह हो आप लोगों के लिए या बगैर इजाजत के पढ़ रहे हो? कुछ नया तो नहीं पढ़ रहे ना? ये तो एक अरसे से पढ़ रहे होंगे आप। कुछ ऐसा नया तो नहीं। हाँ भाभी, कुछ नया तो नहीं पढ़ रहे? दादी वही जो पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से वही पढ़ रहे होंगे। मेरे के साथ में दीवारें जुड़े हैं मगर वहाँ कुछ भी नहीं है, और सामने वो एक कमरा है बाहर नजर आ रहा है, वहाँ भी कुछ नहीं है। तो ये जो कमरा है ना, तीनों इसी में ही। एक ख्याल जो आ रहा था ना वहम का, धोखे का, ऐसी कोई बात नहीं है। 35 साल से रह रहे हैं, साफ बात कह रहे हैं। 25 साल से, सॉरी 25 साल तो मेरी शादी 35 साल से रह रहे हैं, कभी कोई ऐसी बात ना देखी, ना हुई, ना महसूस की। पड़ोस में रह रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, यही हो रहा है और एक हफ्ते से हो रहा है। अगर वहम धोखा कुछ और हो तो बार बार हो, हर चीज हो, ये भी हो, वो कोई बात नहीं कर रहे, साफ और सीधी बात कर रहे हैं और सबूत के साथ बात कर रहे हैं। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो पढ़ रहे थे, हमें जो डाउट था कि जो इंसान कभी खुद बगैर इजाजत कुछ पढ़ना शुरू हो जाता है ना। ये एक तस्वीर पढ़ रही थी, लेकिन जैसे हम नमाज के बाद एक तस्वीर पढ़ती थी। वो बेटा आज से तो नहीं पढ़ रहे होगे ना? नहीं, से पढ़ रहे नहीं, मतलब एक अभी कोई 15-20 दिनों से पढ़ रही थी। तो क्यों पढ़ रहे थे वो आप? वो तो मैंने बस एक वीडियो देखा था, मैंने उसको बताया ना कि ये आए तो इसलिए मतलब उसमें वो बता रहे थे कि ये है वो है। मैं देखती हूँ, पढ़ती नहीं हूँ, मगर मैं देखती हूँ। कभी सर में दर्द हो गया तो फौरन देखे मैंने कहा काफिया ये 10 दफा पढ़ो या 11 दफा पढ़ो, तो ये पढ़ लेती। पहले कभी कुछ नहीं हुआ तो ऐसा जुमेरात से होना क्यों शुरू हो गया यहाँ पर? किसी ने कहा अम्मा से कि आपने घर बेचने की बात की है, आपने फिर पलट गई नहीं बेचा, तो शायद अम्मा ने कहा वाकई में ये बात हुई थी, लेकिन कोई आया नहीं, लेकिन फिर ये बात खत्म हो गई। ये कोई मौलवी आया, बुलाया ना पढ़ाई के लिए, उसने कहा आपकी ये घर के ऊपर है, किसी का नजर है। अच्छा। मैंने कहा किसका नजर क्यों है हमारे घर पे? मेरे प्यारे बच्चों, कौन लगाता है आग? सच्ची सच्ची बताओ। इबा लगाती है ना, इबा दिन लगाते हैं, चलाने में आती है। आगे कुछ नहीं पैसा लग गई। आप लगाते हो? नहीं, आप चला आप लगाते हो? परेशानी ये हमारे हट जाए तो बहुत बड़ी, मतलब अल्लाह अल्लाह आसानी करे। भाई वो शोकेस, ये बोल रही हूँ शोकेस में वायर रखे थे बाजी जी का, परसों ना यहाँ रखी होती, तो एक्स्ट्रा तार होती तो यहाँ रख देते। आप यकीन करें, अब तो मुझे खुद खौफ आता है। सही सही। लाइट तक हम लोग बंद नहीं करते, और रात के 4 बजे तक खुदा गवाह है कि कंप्यूटर पे सूरह बकरा चल रही होती है। रोशनी करके लाइट ऑन करके तार रखी हुई थी। ये देख लें भाई, सुबह लाइट वो नीचे। इनके अब्बू जो शॉपर लेकर जाते हैं, काम पे जाते हैं। किचन में आपने कोई राख देखी थी? मैंने नहीं देखा, मैं उधर लेटा हुआ था, ठीक है, और अम्मी गई किचन में, तो अम्मी ने देखा, फिर मुझे बुलाया, तो मैंने जाके देखा तो राख पड़ी थी। मुझे तस्वीर दिखा सकते हैं उसकी? आपने भी देखी वो राख? जी। मतलब वहां से शुरुआत हुई थी पहली चीज जुमेरात को? तो पता ऐसे लगा था कोई कागज वो फैला हुआ भी नहीं था, वो ऐसे ही रखा हुआ था, जैसे किसी ने लाके यहाँ रख दिया हो कोई चीज, ऐसे लग रहा था। ये देखना पूरी खुद ही जल रही थी आप? मर्दम या अल्लाह, वीडियो अभी नहीं बनाई ना। नी मर्दमा तवार करे एक सोचे दा के वाना का मां तेरा बेचारे दा आस लग गया तो कुछ है ना इलेक्ट्रॉनिक के ना भले ना ये पता नहीं 6 मसला ही बार बार आ तो बाकी वीडियो बना
ये जगह भी छोला। अच्छा, ये प्लास्टिक ये फेंक दिया आपने सब? ये तो सारी जो जली हुई चीजें मैंने सारी फेंक दी। वो जो बस वो कालीन की साइड पे लगा हुआ है वो, जो प्लास्टिक पे लगा है वो, और ये जो आज यूनिफॉर्म पे आपने देखा बच्ची की और आज जो लगी है वो, ये आज भी हम फेंकने ही वाले थे। लेकिन फिर मैंने कहा आप आएंगे तो आपको दिखा दूं। क्या लगता है आपको, ये किसी बच्चे की शरारत है या कोई गलती से हो रहा है? अगर बच्चे की शरारत होती तो कोई माचिस की तीली या कुछ नजर आती। माचिस कम हो जाती। यहाँ से कोई मौलवी बुलाते हैं, वो कहते हैं बकरा लाना। दूसरे जगह से अगर किसी को बताती हूँ कहते हैं मुर्गी लेकर आना। सदका तो अच्छी चीज है, बलाहों को टालते हैं, बहुत अच्छी। मगर ये है कि हमारे गुंजाइश की, हमें मुर्गी का गुंजाइश नहीं है, वो बकरे की बताते हैं। तो कहाँ से हम इतने वो नहीं है ना कोई हमें, अल्लाह क्या बताऊँ। किसी ने अपनी आंखों के सामने उस आग को लगते हुए देखा है कि शुरू कैसे होती है? दादी ने देखा है ना वो शुरू उन्होंने भी लगी भी देखी है। हाँ, मैंने लगी भी देखी। सबने लगी भी देखी है। हाँ। किसी ने ये नहीं देखा कि ये चीज रखी हुई है, इस पर आग लग गई। आंखों के सामने होता ही नहीं। अरे होए दादा। मैं तो वहाँ होती हूँ, फिर बदबू आती है, मैं आती शोर मचाते हैं, मैं भी देखती हूँ। मतलब सबने लगी भी आग देखी है। देखी है। अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता ये बच्चों को अगर लग जाए तो फिर क्या होगा। अभी तो ये कागजें जल रहे हैं, कोई चीजें, कपड़े रखे हैं, तौलिया है। ये जी हमने इनसे कुछ शॉपर्स कचरा थोड़ा सा लिया है कि हम भी कोशिश कर लेते हैं अपनी, कि जिस तरह कह रहे हैं कि इस तरह रखने से आग जल जाती है, हम भी कोशिश कर लेते हैं। हमें ये कमरा दे दें और ये कोशिश कर लेते हैं। हम हैं इधर, खुदा ना खास्ता अगर आग लगती भी है तो हम उसको फौरन बुझा देंगे ताकि किसी को नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, चले हम लोग अंदर। हमें इजाजत दे दें, थोड़ी सी खामोशी रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आफिया भी आई दिमाग। एक ख्याल ये था कि शायद बच्चे शरारत कर रहे हैं, लेकिन यार अलमारी के ऊपर बच्चे कैसे करेंगे? नेचुरली कुछ ना कुछ तो मामला है, वरना अभी महसूस तो हुआ नहीं। फिर यार ये इस जुमेरात से ही क्यों हो रहा है ऐसा? ये दिन में लग रही है और इनको लगा के दिखाई जा रही है एक एक फर्द को अलग अलग। ऐसा नहीं कि रात को सो रहे हैं आग लग रही है, इनके सामने जानबूझ के लगाई जा रही है कि देखो हम हैं। ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग जो मत करो। अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, जिसको जो नक्श मिल रहा है लेके आ रहे हैं, लगा रहे हैं, हर कमरे में, हर जगह पे। पढ़ाइयाँ आज से नहीं कर रहे, एक अरसे से कर रहे। सिर्फ इनकी बेटी ने एक छोटा सा वज़ाइफ का मामला शुरू किया कुछ दिनों पहले, जो चीज नहीं की है उन्होंने। एक साहब बीच में आया, कोई मौलवी साहब, उन्होंने कहा है कि किसी की नजर है आपके घर पे। अब वो नजर से मुराद क्या नजर है, वो उस नजर के पीछे बात वो जादू है, अमल है, क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये दो चीजें सामने आई। यहाँ जो चीजें निशानियां सामने आ रही है ना, किसी ने अपने सामने ऐसे नहीं देखा कि ये शॉपर पड़ा हुआ है और इसमें आग लगते हुए नहीं देखा किसी ने। सबने ये देखा कि जलती हुई आग को इन्होंने देखा और कहा कि जी आग जल रही है, बुझा दो। पिछले जुमेरात से लेके आज जुम्मा हो गया, 8वां दिन है, कोई 6 से 7 या 8 पॉइंट्स पे आग लग चुकी है तकरीबन बिला ना, और आज 3 बजे फिर लगी है। कि अगर है कोई तो जला के दिखाए। शायद हमारी मौजूदगी में ना जले तो ऐसा करते हैं, चले जाते हैं, इनको छोड़ते हैं यहाँ पे, कैमरा प्लेस कर देते हैं। ठीक है, हम दूसरे कमरे में चलते हैं, दूसरे कमरे में भी कैमरा प्लेस कर देते हैं। चलो हम तीसरे में चलते, कहीं तो लगे ना। ठीक है, क्या ख्याल है? ठीक है। लाइट ये वाली ऑफ करके देखें, ये वाली ऑफ करके देखते हैं। रिकॉर्डिंग में आ रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग में ये ला रहा है सारी चीजें चारों देखिए। चलो आज साहब कैमरा लगा दिया हमने।
इसको कहाँ लगा है? यहाँ पर, यहाँ पर, वहाँ पर? यहीं पे क्योंकि यहाँ ज्यादा लगती है, शुरुआत ही यहीं से। चलो आओ। ये जब मैंने डस्टबिन रखा हुआ था ना, लाइट जलाएं यहाँ की। ये जला हुआ था ना, मैं इधर दोबारा रख रहा हूँ। ये देखें, एक थैली ये रही, एक थैली ये रही। ठीक है। ये आपकी सफाई का सामान है जहाँ सबसे ज्यादा आग लगती है। एक चीज नोट की, डस्टबिन, शॉपर्स जिनमें कचरा हो, झाड़ू जिससे कचरा साफ किया जाता हो, सफाई से जिससे जुड़ी हुई चीज, वो सब पे ही लग गई, बार बार लग गई। जलाना इतना आसान नहीं है। नहीं भाई प्रॉपर जलाओ। हाँ बेटा, हाँ अभी आ गया। ये हो रहा है, ऐसा होता है। अब ये कोई जादू है, ये कोई अपनी गलती की सजा है? ये ख्याल में मुझे ये लगता है कि सब घर वालों को इकट्ठा बैठ के माफी मांगनी चाहिए। मैंने कह दिया उनको, मैंने तरीका भी बता दिया है वो कि जो हम आते हैं। बाकी इंशाल्लाह जाते हुए बहुत कोशिश कर लेंगे। रिकॉर्डिंग है, कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करने पर जाके कर तो ही वो हो गया, लेकिन बैटरी वैसे का मसला तो ओके है। आप ये क्या कहा है? क्या मूवी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप ऑटोमेटिकली कैसे? दोबारा कर दिया। चली गई रिकॉर्डिंग पे? हाँ, अब रिकॉर्डिंग पे आ गया दोबारा। ये वजह क्या देती? अभी तो ना सर्दी इतनी है, स्टेबलाइजेशन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल स्टैटिक कैमरा रखा। मैं नीचे जा रहा हूँ शोएब भाई, वो बटन दबेगा तो स्टॉप ऑटोमेटिकली। हाँ, तो ऑटोमेटिकली अब जैसा कि हम रिकॉर्ड के पॉज का बटन दबाएंगे या स्टॉप का बटन दबाएंगे जब भी तो स्टॉप होगा ना। लेकिन कभी ऑटोमेटिकली तो लिखा हुआ नहीं आएगा ना। वो तो खुद कह रहा है ऑटोमेटिकली बंद हो गई, तो क्यों बंद हो गई ऑटोमेटिकली? ना सर्दी का मसला है, ना कोई हिलने जुलने का मसला है, चलते चलते खुद ही रिकॉर्ड हुआ है ना। हाँ, ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पे डाल दिए। ये तो नहीं चले ना? नहीं, मैं समझ कार्ड वार्ड फुल हो गया जो भी मैंने। इसको चेक करना था, इसको चेक करना। ये रिकॉर्डिंग पे है, सुन लो। रिकॉर्डिंग है। आप तो नहीं कर रही आए? ये कैसे यार? ऑटोमेटिकली स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप इट। लेकिन जी बात है, जब खुद ब खुद आग लग सकती है तो पता नहीं खुद ब खुद क्या। खैर हम लोग यहाँ पर 3-4 घंटों से तो हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट का मसला नहीं है। हाँ, नहीं किसी पॉइंट के ऊपर भी ऐसा यूनिट वो आवाज सुनने की, ये तो एनर्जी होती है। हाँ, अल्लाह खैर। तो क्या हो गया है? मुझे लगा कैमरा गिर गया। नहीं यार, अल्लाह क्यों डरा दूंगा? कैमरा पता सही है। आवाज आई थी? हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे गिरते हुए आवाज नहीं आती है, थोड़ा लाइट की आवाज आई। कैमरा ऑन है। नाला भी बहुत अरसे से है पीछे। बहुत जमाने से, बहुत जमाने से। कहीं उस बच्ची का वो कुछ जो नया पढ़ना है वो तो किसी चीज को यहाँ मजबूर नहीं कर दिया उसने आने पे। कल उस बच्ची को बुलाओ,
जब मैं सुबह स्कूल जाती हूँ ना, सुबह के टाइम तो अंधेरा होता है, तो मैं नीचे उतरती हूँ, स्कूल वैन आती है, तो जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि कोने में सीढ़ियों की तरफ कोई खड़ा हुआ है। और जब मैं इस तरफ से गुजरती हूँ ना, तो अभी कल की बात है, तो मैंने एक औरत को बकायदा देखा था। कहाँ पे? उस वाले कॉरिडोर में। तो वो मतलब उनका कद बहुत बड़ा था और वो जो है ना बुरखे में थी, निकाब पहना हुआ था और मुझे बुला रही थी, लेकिन मैं गई नहीं। फिर मैं डायरेक्ट नीचे उतर गई। कब की बात है ये? अभी कल की बात है। छोड़ दिया ना पढ़ना अब तो आपने? जी। कब से छोड़ा हुआ? अभी कल से छोड़ दिया। ऐसे मतलब हाथ से ऐसे इशारा कर रही थी। और उस वक्त जीने पे कोई भी आ जा नहीं रहा? नहीं, कोई भी नहीं था। आप शुरू आपने देखा था? जी, मैंने खुद देखा था। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं भी उठी तो मैंने कुछ नहीं देखा। सिर्फ घर में इसी ने देखा? इसी ने 8-9 फुट की औरत देख ली है जो इनको बुला रही थी। ये रात को रो रही है कि इनको डर के मारे नींद नहीं आ रही है, अपनी यहाँ वहाँ चीज़ों को मूव होते हुए देख रही हैं। तो और ये हो भी नहीं दिनों से रहा है सब। हाँ, तकरीबन और अब बात ये आग वाली चीज़ सामने आ रही है। भाई यहाँ तो आग नहीं लगी है अभी तक। अल्लाह, इधर आए शिराज भाई, सोहेल भाई इधर आओ, इधर आओ, इसको रिकॉर्ड करो, इधर से आओ, इधर से आओ, सामने से रिकॉर्ड करो। ये कैसे हो सकता है? दूसरी बार हो रहा है ये, नहीं मान सकता मैं। क्या लिखा हुआ है? मूवी रिकॉर्डेड हैज बीन स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली। मतलब ये है कि जी कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है ना वो खुद ब खुद बंद हो गई है। दूसरी बार आपके सामने हम प्लेस करके गए हैं, इस कमरे में कोई नहीं आ सकता और किसी बटन दबाने से ऐसा साइन नहीं आ सकता। और हमने कई जगह प्लेस किया है ये। किसी बटन को छेड़ने से ये लिखा हुआ कभी नहीं आ सकता कि खुद ब खुद रुक जाए। स्टॉप करेंगे स्टॉप हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना इसके ऊपर कि मूवी हैव बीन स्टॉप ऑटोमेटिकली, ये चीज जो है कि खुद ब खुद बंद हो जाना, ये दूसरी बात। इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं टेक्निकली। आप बहुत ठंड में हैं, बहुत गर्मी में हैं, बहुत ज्यादा हिल रहा है आपका कैमरा, तब वैसा हो जाता है। अब एक जगह रखा हुआ नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं हो सकता है। अभी 10 मिनट हुए नहीं, 2 बार बंद हो गया है ऑटोमेटिकली। पता नहीं उसका क्या हाल है। उसको भी चेक कर लो। उठा लो, उठाएं। ऑन रिकॉर्ड ही आ जाए। बिस्मिल्लाह। यहाँ भी आग तो नहीं लगी। रिकॉर्डिंग पे है। ये रिकॉर्डिंग पे है, ये कंटिन्यू रिकॉर्डिंग पे आप देख लें। 44 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है इस पे। दादी जी, हम पिछले 2-3 घंटों से हैं यहाँ पर। अल्लाह का शुक्र है हमारे सामने तो आग नहीं लगी। एक ख्याल ये है कि जो पढ़ रही थी शायद उस वजह से चीज़ें इसके सामने भी आ रही थी कि आसपास से चीज़ें जा रही हैं, सफ़ेद रंग की, काले रंग की। खैर ये पढ़ना तो छोड़ चुकी है। दूसरी बात ये कि अगर किसी की नज़र है आपके घर पे, बकौल जैसे मौलवी साहब के, कोई कुछ कर रहा है, तो हमने तो ये देखा कि जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है। फरमाते हैं एक तो जानबूझ के आप किसी की दिल आज़ारी करते हैं। आपको पता होता है कि महफिल में मैं ये बात करूंगा या कहूंगी तो इसकी बेइज्जती होगी, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ जानबूझ के। तो उनके दिल में दुख हो जाए, दिल आज़ारी होगी तो उसको तो आप फौरन पकड़ के माफ़ी तलाशी कर लें कि भाई मैंने फलां टाइम पे ये किया था या उस जगह ये किया था, मैं जानबूझ के ऐसा किया था, मुझे गुस्सा था, मैं तुमसे नाराज़ था, जो भी था, मुझे तुम माफ़ कर दो, मुझसे अगर तुम्हारी दिल आज़ारी हुई। दूसरी बात, हमें ये भी नहीं पता होता कि अक्सर जाने अनजाने में हो जाती है। हम नहीं चाह रहे होते कि किसी का दिल दुखे हमारी ज़ात से, किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन हो जाती। उसका तरीका ये है, फरमाते हैं अल्लाह से कहो कि ए अल्लाह, मैं जिनको जानता था उनसे तो मैंने माफ़ी मांग ली, उसकी मैंने दिल आज़ारी की, उसका दिल दिखाया, उससे तो मैंने माफ़ी मांग ली। अब जिनको मैं नहीं जानता उनको आप जानते हैं, तो मैं ये नेकी का काम कर रहा हूँ, सदका किसी को खिला रहा हूँ, किसी को रोड पार करवा रहा हूँ, किसी को पानी पिला रहा हूँ,
इसका सवाब आप उसको दे दें जिसका दिल दुखा मेरी जात से, और मुझे बदले में माफी दिला दें। और सुन्नत है, मेहमान जो है जब वो किसी घर से जाता है तो अपने साथ पीछे बलाएं ले जाता है। यही हुआ था न्यू कराची में। इजाजत जी हमें आप लोग तो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बस हो गया आज हो गया माशाल्लाह, आपकी बात पहुंच गई माशाल्लाह। ये बच्चों की वजह से ना, बेटा भी है वो बीमार है, बच्चों की वजह से परेशान है। इसलिए मैं कहती हूँ सबसे, आप ऐसे जिस दिन यहाँ पर आग लगी ना, बाजी ने सारे बिस्तर फेंक दिए, तकिए वगैरह सारे। किसी से आजिजी से बात करेगा तो अच्छी बात है, अल्लाह खैर करते हैं। मजा इस बात का आया, दिल की बात दिल तक पहुंची, महसूस हुई। बात हमारी नहीं है ये, जिनकी बात है वो हमारे मेहरबान है, जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं आपसे, उन्हीं की बात है, सब उन्हीं का ही है, सब उन्हीं का रंग है जो महसूस हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 दिन गुजर जाने के बाद तक इस घर में आग नहीं लगी, और अल्लाह करे अब ये आग ना ही लगे। इस आग के लगने की वजह बगैर इजाज़त वज़ाइफ पढ़ना था, नज़र बद थी, या फिर कोई जादू था। इसका फैसला आप पर छोड़ा। बस अल्लाह पाक महफूज रखें मुझे, आपको और तमाम देखने वालों को इन ना समझ में आने वाली परेशानियों, बीमारियों और तकालीफ से। दोबारा देखिए, गौर कीजिए और ख़ुद समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो क्या है।